की सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी और प्यारी बुआ का नमस्कार नमस्कार। और स्वागत है। मन्नो बहुरिया, क्या हाल चाल है बताओ? अरे बुआ जी, अचानक हम बिटिया थे और अचानक आपने बहुरिया बना दिया अब हमें। देखो, बिटिया तो तुम है ही, हाँ। है ना? वो तो कोई दो राय थोड़ी है कि तुम बिटिया तो हो, लेकिन जब से तुम्हारा ब्याह हो गया तब से बहुरिया तुम हो गई हमारी। तो पर ब्याह हुए तो काफी समय हो गया काफी है ना समय हो बुआ गया जी? है। हाँ। अच्छा, यही तो हम कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गया ब्याह हुए, लेकिन अभी अभी हमें पता चला, श्रोताओं आप भी सुन लो, अच्छे चाचा के बहनोई के जो साड़ू है ना, उनके मौसिया ससुर की बहुरिया जब हमें पता चला कि ये है पूनम बिटिया, तो हम कहा भाई अब तो तुम बहुरिया हो गई हमारी। और इनके ससुराल में सब लोग इन्हें मन्नो बहुरिया कहता है, तो भाई अब हम काहे चुके हैं इस बात से, ये बताओ तुम हमको। चलो श्रोताओं के साथ हमें भी आज मालूम हो गया कि आप बुआ जी से कितना पुराना और कितना गहरा संबंध है हमारा। एकदम नया भी है, अभी अभी पता चला है जी, है ना? यही तो हम कह रहे हैं, अभी अभी पता चला है। तो भाई ये बातें तो हो गई बुआ जी, तो आज जो कार्यक्रम है वो बता दें श्रोताओं को। तो बहुरिया घबरा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे और सारे रिश्ते खुल जाए और घर के और भी बहुत सारे नाम बाहर आ जाए, तो इसलिए कुछ और बता दिया जाए। तो चलो घुमा देते हैं कहीं। तुम्हें कहाँ चलोगे? भाई आज हम बात करेंगे पर्यटन स्थल कोची, जिसे कोचीन कहते हैं। और अपने दोस्तों को, अपने श्रोताओं को ले चलेंगे वो दिन याद करो में, जब उन्होंने कुछ नया सीखा था और क्या उसका अनुभव था, कुछ टूटा फूटा, कुछ गिरे पड़े, क्या हुआ था। वो बिल्कुल। और जैसे बुआ जी बात करें, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये हम क्या अपने जो छोटे हैं उनसे सीखते हैं। तो भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किसी से भी सीखा जाता है, तो ये सारी बातें हम करेंगे इसमें। अच्छा। और जैसा कि अभी हम बात करें तो विज्ञापन जो दुनिया है, उसके चलते युवाओं में ब्रांड मतलब ब्रांड्स से कहें संबंधित, मतलब कोई खास नाम हो तभी कपड़ा अच्छा लगता, नहीं तो वो बेकार रह जाता है। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं। सही बात है, वही पानी पियेंगे लेकिन ब्रांडेड हो तो ठीक लगता है, स्वाद आ जाता है ना। जी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के भी अगर हम ख्याल रखना चाहिए तो किस तरीके का खिलौना उनका होना चाहिए, कैसे कैसे किस उम्र में किस तरीके के हम खिलौने दें ताकि उनके लिए सुरक्षित रहे। और सुरक्षित रहेंगे तभी तो घूमेंगे फिरेंगे, गाना सुनेंगे, कार्यक्रम सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं घूमने की ओर। बिल्कुल, चलो। बुआ जी, ये जो कोची शहर है ना, ये बहुत ही अनूठा पर्यटन स्थल है कह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसे पहले कोचीन के नाम से जाना जाता था। ये शहर जो है केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में आता है। और कोचीन नाम जो है वहाँ का जो मलयालम भाषा का एक शब्द होता है जिसे कोचू अजही कहते हैं। अच्छा। उसके नाम पे पड़ा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है छोटी खाड़ी। अच्छा। और ये है। और कोची शहर जो है भारत का प्रमुख बंदरगाह है और ये अपने शक्तिशाली अरब सागर के पानी पर इठलाता है, तो शायद इसीलिए शहर को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये बात तो है भाई कि इठलाता तो है, क्योंकि भाई ऐतिहासिक कहानी भी है इसके पीछे। इसके बसने के लिए भी 12वीं शताब्दी में चेर वंश के पतन के बाद ये शहर अस्तित्व में आया। और चीनी यात्री मा हुआन ने भी 15वीं शताब्दी में अपनी यात्रा के दौरान इस शहर का वर्णन किया है। तो ऐसे यात्री लोग जब आते हैं ना, वे इंसान थे, ये लोग आए तो पता चला कि किसके शहर में उस समय क्या होता था, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और साथ ही 1440 में इतालवी यात्री निकोलो दा कॉन्टी ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है। वृत्तांत में बहुत कुछ लिखा है इस शहर के बारे में। और ये शहर मसाला व्यापार के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। यहाँ बहुत तरीके के मसाले होते हैं। ये तो वैसे हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं, केरल में भाई खास तौर से काली मिर्च के लिए केरल बहुत प्रसिद्ध है ना। सन 1503 में पुर्तगालियों का यहाँ पर आक्रमण हुआ इस शहर पर, और बाद में डच और ब्रिटिशों ने भी यहाँ पर शासन किया। और साल 1990 के बाद यहाँ पर कुछ आर्थिक सुधार हुए और आज ये शहर केरल राज्य का व्यापार केंद्र बन गया है, ये कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ घूमा जा सकता है। अच्छा? तो चलो सबसे पहले चलते हैं ना, यहाँ पे क्या नाम है, मट्टनचेरी पैलेस है। अच्छा। ये पुर्तगाली महल है जो कि अब संग्रहालय बन गया है। और यहाँ की कलाकृतियाँ आहा बस देखते ही बनती है। जो अलंकार है, वहाँ का अलंकरण है, जो खूबसूरती है, सजावट है, वो बहुत आकर्षित करती है। और बुआ जी, यहाँ एक वेलिंगटन द्वीप है जो कि मानव द्वारा ही बनाया गया है और सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। अच्छा। ये कह सकते हैं। और ये द्वीप जो है वो कोची बंदरगाह जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से इस संबंधित भी है ये। जी।
और सांता क्रूज बेसिलिका भी है। ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया चर्च है और ये चर्च भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक है। और बुआ जी एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर क्रूज है, सनसेट क्रूज जिसे बोलते हैं, और ये यहाँ पर जो शाम के समय ना बहुत ही प्यारे दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। तुमने सनसेट कहा तो शाम को ही होगा ना? है ना? तो जहाँ पर आप चाहें तो 2 घंटे की लंबी यात्रा पैदल कर सकते हैं और सारे नज़ारों को करीब से देख सकते हैं। 2 घंटे पैदल? हाँ। ये अनुमान है, और बाकी आप अच्छा जल्दी चलेंगे तो हम तो थोड़ा 1.5 घंटे में कर लेंगे पूरा। सही कह रही हो मन्नू बहुरिया। चलो ठीक है, कथकली केंद्र चलते हैं भाई। यहाँ पर ये जो सेंटर है, यहाँ की वास्तुकला दर्शनीय है, और कथकली के अलावा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसी नृत्य शैलियों को यहाँ देखा जा सकता है। और जियो टाउन करके एक जगह है यहाँ कोची में। ये जगह जो यहूदी जो परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहूदियों ने लगभग 700 ईसा पूर्व यहाँ निवास किया था, इसलिए उनसे जुड़ी बहुत सी आकर्षित करने वाली वास्तुकला यहाँ पर हम देखने को मिलती है। फिर चलते हैं चेराई बीच। यहाँ मछली पकड़ने के लिए शौकीन जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, आनंद लेते भी हैं और ले भी सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। साथ ही जाहिर है कि बच्चों के लिए भी बहुत आकर्षक जगह है, चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि स्पीड बोट्स हैं, वाटर स्कूटर है, वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। अब खेल जो होते हैं पानी वाले वो बहुत तरीके के होते हैं और उसमें बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि वो लंबे से ट्यूब होते हैं बनाना की तरह, उसको कहते हैं बनाना राइड, और ऐसे कुछ हवा में उड़ा भी देते हैं ना बच्चों को। बिल्कुल, हाँ, बहुत से तरह के खेल होते हैं। हाँ। और एक धार्मिक स्थान है कालेडी, जो कि आदि शंकराचार्य जी की जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बहुत सी जगह हैं आकर्षित करने वाली बुआ जी यहाँ पे, जैसे कि अरिकल जलप्रपात है, वीरन पूजा बीच है, कोच्चि बीच है, पल्लीपुरम किला है, थाम पुराण संग्रहालय है, फोकलोर म्यूजियम है, वास्को डी गामा स्क्वायर है। इन जगहों में घूमने के साथ यहाँ के स्थानीय भोजन का भी भाई मजा लिया जा सकता है। तो काफी अलग तरीके का होता है यहाँ का स्थानीय भोजन। हाँ। है ना? जैसे कि उसमें खास तौर से अगर नाम लिया जाए तो पचड़ी है, केले के चिप्स तो सभी जानते हैं, ऐसे ही है पट्टू कदला है, फिर थट्टू डोसा है। हाँ। जी हाँ। और एक ब्रूडर ब्रेड करके होता है बुआ जी, जो कि विशेष तौर पर कोची में ही बनता है। तो ब्रेड जैसी ब्रेड होती होगी ना? नहीं, अब थोड़ा अलग है। चलो नाम अलग है तो कुछ अलग ही होगी। और मतलब चलना ही पड़ेगा इसके लिए तो। बिल्कुल, चलो ठीक है जी। चला कैसे जाएगा ये बताओ। हाँ, तो इसके लिए बुआ जी ऐसा है कि हर तरह की सुविधा है। हवाई यात्रा आप कर सकते हैं, जो कि क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पे, तो हवाई से आप जा सकते हैं, रेलगाड़ी से जा सकते हैं, बस की भी सुविधा है। अगर आप उसमें कंफर्ट या आप आराम महसूस कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी होती है तो अगर आप दिक्कत नहीं है तो भाई जा सकते हैं। जी, तो वो तो हम चलेंगे, लेकिन ऐसा करो मन्नू बहुरिया कि एक तो गीत सुनवा दो, है ना? मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। ये शोखियाँ ये मस्तियाँ, ये पर्वतों के काबिले, ये बादलों की ढोलियाँ, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर, मैं तो चला
जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। इश्क बहारों से, इन रंगीन नजारों से, मैंने चलना सीखा है दरिया के बहते धारों से। ये गुनगुनाती वादियां, ये फूलों भरी डालियां, ताज पहने बर्फ का ये जगमगाती चोटियां, पूछती है मुझसे तू चला है किधर किधर किधर, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, ला 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 ला, हे 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 हे, हा 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 हा। बुआ जी, क्या? जैसे हम बात कर ही रहे थे कि बच्चों के लिए जो खिलौने हैं, हाँ। उन्हें कितने प्रिय होते हैं ना। तो वो तो होंगे ही ना, देखो हर उम्र के अपने अपने खिलौने होते हैं। हाँ। कोई इंसानों के भावनाओं से खेल लेता है, बच्चे को जो खिलौना दे दिया जाता है उससे खेलते हैं। ऐसे ही एक बात ना हमारे श्रोता ने लिखी है। क्या? वो बोलते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब हर एक रक्षाबंधन पर मेरी बुआ मुझे अच्छे अच्छे खिलौने लाकर दिया करती थी, और अब जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी प्यारी जो बुआ जी हैं मुझे अच्छे अच्छे गीत सुनाती हैं। ओ हो क्या बात है। तो भाई देखो, बिटिया और बहुरिया लोग भी जो आती हैं कार्यक्रम में वो भी तो गीत सुनाती हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात तो है मन्नू बहुरिया, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथी लिखकर भेजते हैं ना, मन खुश हो जाता है। अब इन्होंने देखो लिखा है कि खिलौने जो है बच्चों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये न केवल बच्चों का मनोरंजन करते हैं बल्कि उनके डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं, और इन्हें खास इस मकसद से डिजाइन किया जाता है जो बच्चे की बेहतर ग्रोथ में मदद करे। इसलिए पेरेंट्स के तौर पर अपने बच्चों के लिए भी या दूसरे बच्चों के लिए भी खिलौने लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से खिलौने खरीदने चाहिए। खिलौना मजबूत होना चाहिए ताकि वो आसानी से टूटे नहीं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं, बचे हुए जो शेष भाग होते हैं, बच्चा निगल सकता है। और छोटे बच्चों की त्वचा बहुत अधिक कोमल होती है, इसलिए उनकी खिलौने का जो मटेरियल है इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि उन्हें पकड़ने या छूने से बच्चे की त्वचा में किसी प्रकार की जलन या चुभन ना हो। अगर बच्चे बड़े हैं तो माता पिता को घर के अंदर खेले जाने वाले एजुकेशनल खिलौनों के साथ साथ आउटडोर खिलौने जो है, टॉयज जो है देने चाहिए, जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य भी बेहतर हो। हाँ, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही देखो और भी बहुत सारे संदेश लिखा है इन लोगों ने, और लगभग हमें लगता है कि जो विषय है ना नूरिया, ये हमारे सभी श्रोताओं ने पूरा ले लिया है। जैसे इन्होंने लिखा है साथी ने कि बच्चों के सुरक्षित खिलौने, बच्चों की हर छोटी मोटी चीज से हमारा भावात्मक लगाव होता है, उन्हीं में बच्चों के खिलौने भी होते हैं। अब हमारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए और उस समय शायद इतने ऑटोमेटिक या आधुनिक खिलौने आते नहीं थे, इसलिए अपने बच्चों के तो खिलौने नहीं हैं, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के खिलौने जरूर संभाल कर रखती हूँ। जब वे उनसे खेलना छोड़ देते हैं,
हाँ, मेरी बेटी की गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। उसने कॉलेज में आने तक अपनी गुड़िया उनके कपड़ों को संभाल कर रखा था। तो ये बात तो है भाई कि बड़ा लगाव रहता है, और लगाव रहता है अगर बच्चों को। खिलौने पास में हैं तो ठीक है, नहीं तो याद तो रही जाता है कि अच्छा बचपन में हमारे पास ये वाला खिलौना था, वो वाला खिलौना था ना। हाँ, अगर हम थोड़ी छोटी-छोटी बातों का जैसे ध्यान रखेंगे बुआ जी, जैसे हमारे श्रोता भी बता ही रहे हैं, तो बहुत सी मतलब खिलौने तो खैर बच्चों को प्रिय हैं ही, और बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं। जैसे कि ऐसे खिलौने लें जिन्हें धोया जा सके, ना वॉश किया जा सके, क्योंकि बच्चे क्या है खिलौने इधर-उधर फेंकते हैं तो उसमें जर्म्स लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं। तो ऐसे खिलौने लें कि जिन्हें धोकर आप उन्हें बच्चों को फिर से दे सकें, सफाई कर सकें उसकी, यानी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हैं। बाकी चीजों के लिए तो भाई खिलौनों के लिए भी रखें। तो इसके संग संग इस बात का भी ख्याल रखें कि जो आकार है उनका वो कितना बड़ा है, हमारा बच्चा कितना बड़ा है, यानी कि उम्र के अनुसार खिलौने चुने, और उसमें फिर वही आकार बहुत मायने रखता है कि उन्हें चोट तो नहीं लग रही है, कैसा है क्या है। मेटल की बात भी हुई तो जैसे कि हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि लेते समय बहुत ध्यान रखें, कोई मेटल का अगर हो तो पांव पर गिरे या और भी किसी तरह से चोट लग सकती है। हर चीज पर पटकते भी हैं तो घर की चीजों का भी नुकसान हो सकता है। प्लास्टिक के खिलौने भी मुंह में देते हैं, कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले खिलौने लेने चाहिए, नुकीले भी ना हो। ध्यान इस बात पर देना चाहिए किस तरह के हैं। कुछ पढ़ाई से संबंधित वाले खिलौने देना हो तो बच्चों को खेल खेल में सीख जाने का अवसर मिल जाता है। रंग बिरंगे सुंदर खिलौने बच्चों को बहुत लुभाते हैं। बच्चों को, हम लोग को भी बहुत अच्छे लगते हैं ना। वाकई। तो ऐसा भी है बुआ जी की जैसे हम खिलौने अगर हम ले रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो साउंड वाले खिलौने बहुत जो आवाज करते हैं ना, तो ऐसे खिलौने छोटे बच्चों को ना दे, खासकर 3 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज से इरिटेशन तो होता ही है। बच्चे बता तो पाते नहीं है क्योंकि बोल नहीं पाते, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे साउंड से उनके कान में मतलब सुनने की जो क्षमता होती हो सकता है कि उन सब चीजों में प्रभाव पड़े। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना बहुत चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनकी जो कुछ भी जो पर्दे हैं उन पर कुछ असर पड़ता है, या कहीं कहीं उनकी क्षमता कम हो भी जाती है। अगर आप बहुत शुरू से तेज आवाज सुन रहे हैं तो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, फिर आपको उतनी ही तेज आवाज हर वक्त चाहिए, और वो तो हर जगह मिलेगी नहीं। तो बेहतर है कि आप शुरू से उतनी ही आदत रखें ताकि आपका जो है कान वान सब सुरक्षित रहे, है ना। बिल्कुल। बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज बच्चों के सुरक्षित खिलौने के विषय ने मुझे बच्चों के बचपन के साथ साथ स्वयं के बचपन में भी पहुंचा दिया है। अच्छा। हाँ, मेरे घर में मेरे बच्चों के बचपन के खिलौनों के साथ साथ मेरे खुद के बचपन के कुछ खिलौने भी आज 50 साल से सुरक्षित रखे हुए हैं। ओहो, क्या बात है। मेरे खिलौनों से मेरे बच्चों ने भी खेला है, और शायद अब बच्चों के खिलौने से भविष्य में मेरे पोता पोती भी खेल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे खिलौने मेरी माँ ने, और बच्चों के खिलौने मेरी माँ के साथ साथ मेरी पत्नी और स्वयं बच्चों ने भी बहुत संभाल कर रखे हैं। क्या बात है। मनु बहुरिया, हमें ऐसा लगता है कि जरूर इन्होंने या इनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उन लोगों ने बहुत समझदारी से खिलौने खरीदे। एक तो ये कि जो बच्चों को नुकसान ना पहुंचे, दूसरा ये कि जो खुद खिलौने हैं वो नष्ट नहीं हुए, है ना, मजबूत भी थे, धोए भी जा सकते रहे होंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि खिलौने जब भी लें तो वो मजबूत हों, धारदार ना हो, खासतौर से उसमें कोई तार आदि ना हो, है ना, कोई स्ट्रिंग या स्प्रिंग आदि भी लगी रहती है ना, तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकती है कभी। ऐसे तो देखने में आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ उसमें छोटे छोटे पार्ट निकले हैं, कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ उसका नॉब है, कुछ हैंडल है, वो निकल गया हाथ से, तो वो बच्चे मुंह में रख सकते हैं और वो कभी गले में जा सकता है। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें कि कुछ इस तरीके का तो नहीं है कि कुछ उसमें ढीला ढीला पार्ट है कि निकल गया, है ना। बिल्कुल बुआ जी, बातें तो हैं, अब हम अपने श्रोताओं का भी थोड़ा ख्याल रखते हुए गीत। अच्छा, हमारा ख्याल नहीं रखोगे। सुनते हैं गीत ना। झिलमिल सितारों का आंगन
बुआ जी, जैसे कि खिलौनों की बात हो रही थी तो मुझे भी याद आ गया कि मेरे बचपन में एक वो था टेडी बियर जैसा था, लेकिन अच्छा। वो क्या था, प्लास्टिक रबर का था। वो जैसे आज के फर वाले आते हैं ना, वैसा नहीं था। तो वो खिलौना भी ना मैंने काफी साल तक, मतलब मुझे याद है मैं 9th 10th में थी तब तक संभाल के रखा था। बस हाँ, उसका एक हाथ निकलता था ना, तो वो कहीं गिर गया, खो गया, लेकिन वो उसके कलर मतलब फेड होते तक, मतलब वो घिस गया था कलर बहुत से, तो तब तक लेकिन मैंने सुरक्षित रखा था और फिर बाद में पता नहीं कहाँ चला गया। तो खिलौनों से तो लगाव होता ही है, बिल्कुल होता है। और पहले थोड़ा दूसरे तरीके के खिलौने आते थे, प्लास्टिक के होते थे, जैसे तुमने बताया गुड्डे गुड़िया होते थे, तो उसके हाथ तो निकलता था, लेकिन दोनों हाथ जो रहता था, प्लास्टिक की गुड़िया हमारे सब साथियों को भी याद होगी, वो अंदर किसी इलास्टिक से जुड़ी रहती थी, तो हाथ अलग तो हो जाता था लेकिन आप उसको निकाल नहीं सकते थे, अलग नहीं कर सकते थे। तो दूसरे वाले हाथ से वो अंदर प्लास्टिक से, वो इलास्टिक जो होता है ना, उससे जुड़ा रहता था। तो कुछ इस तरीके का बड़ा मजेदार होता था खिलौना। अब दूसरे तरीके का होता है, लेकिन हमारे साथी ने जो लिखा है वो सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने तो जैसे बताया ही ना कि ख्याल रखें, धारदार ना हो खिलौने, और खासतौर से बिजली से चलने वाले खिलौने ना लें तो बेहतर है ना। और हमारे साथियों ने लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि बच्चों के लिए खिलौने लेते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे नाती के अभी दांत नहीं आए, लेकिन इसलिए वो सारी चीजें मुंह में डालता है। खिलौना पसंद करते समय मैं हमेशा उसे लगे ना रंग ना निकलता नुकसान ना करे, इस तरह के खिलौनों का चुनाव करती हूँ। और अब तो वो खिलौनों को खोलकर अलग करके भी देखता है। कुछ खिलौने जोड़ने तोड़ने वाले भी रखे हैं, पर सारे खिलौनों पर ध्यान यही है कि उसे लगे ना नरम हो। वाह, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही उम्र के हिसाब से खिलौने खरीदने चाहिए। साथी लिख रहे हैं हमारे, मजबूत होना चाहिए ताकि वो आसानी से टूटे नहीं, उसके पार्टिकल्स बच्चा निगल सकता है। छोटे बच्चों की त्वचा अति कोमल होती है, इसलिए उनके खिलौनों का मटेरियल इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि उन्हें पकड़ने या छूने से बच्चे की त्वचा में किसी प्रकार की जलन या चुभन ना हो। और अगर बच्चे बड़े हैं तो माता पिता को घर के अंदर खेले जाने वाले एजुकेशनल खिलौनों के साथ साथ आउटडोर खिलौने देने चाहिए, जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य भी बेहतर हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। और उम्र की बात तो बराबर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये जो बिजली से चलने वाले खिलौने होते हैं, बिजली या बल्कि यूं कहें कि बैटरी से, वो जो होता है अच्छा बहुत लगता है, लेकिन आप ये देखें कि कहीं ना कहीं उसमें खतरा हो सकता है। और बच्चे उसको खोलते हैं, उसमें छोटे छोटे तार होते हैं, या अगर कुछ नहीं है तो थोड़े बड़े बच्चे अगर हो गए तो उसकी बैटरी निकाल लेते हैं। कभी कभी उसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या जादू है, कैसे ये इस खिलौने को चलाता है, कैसे ये बत्ती जला देता है, लाइट जो है वो लाल रंग की जीप में जल जाती है। तो ये सब जो उनकी जो जिज्ञासा होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से कुछ और कर लें, क्योंकि रिमोट से कारें चलती हैं, आपके निर्देश पर चलती हैं, तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ये सब ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल। तो बुआ जी एक गीत सुन लें क्या? हाँ, बिल्कुल, हम भी तुम्हारा ख्याल रखते हैं। पुराने हो
आज तुमको खबर ना हमको पता, दिल कैसे मिले दीवाने। जाने कहाँ से आए हो तुम, हम आए कहाँ से जाने। हो सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारी बुआ के संग आज हाजिर है मन्नो बहुरिया। तो अब जब बहुरिया बन गई हो तुम, तो हमें लग रहा है तुम ज्यादा घबरा रही हो, सोच रही हो डांट ज्यादा पड़ जाएगी। सोचते रहे बुआ, लेकिन क्या है ना कि जैसे कि आज हम बहुत सारी विषयों पर हमने बातें की हैं, तो एक ये है ना कि डांट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। मिलता है? हाँ, सही में मिलता है भाई। चलो ये अच्छी बात हुई, आज पता चल गया। अब हमें पूरी आजादी है कि हम डांट सकते हैं तुम लोगों को, सीखती रहना ऐसे ही है जी। तो यही तो हम कह रहे हैं। बचपन में कितनी डांट खाई है, सीखा ना, बहुत कुछ सीखा। तो भाई देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखते रहना चाहिए। और आपसे साथियों हमने यही पूछा भी है कि जब आपने कुछ नया सीखा, तो हमारे साथी ने बहुत सारे सीखने के बारे में अपने विचार भेजे हैं। आप लिखते हैं कि वैसे तो सीखने वालों के लिए एक पूरी उम्र कम होती है। मुझे बचपन से ही रेडियो और गीतों से बहुत लगाव रहता था। इसी शौक ने मुझे एक मैकेनिक बनने के लिए प्रेरित किया। 1988 में उस समय रेडियो का बहुत चलन हुआ करता था। मैंने रेडियो से सीखना शुरू किया और इसी लाइन को अपना जॉब बनाकर आज टीवी तक का सफर पूरा किया। एलईडी और मतलब सब कुछ इन्होंने बनाना शुरू किया। और इस बीच में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी उपकरण आते गए, उनके विषय में थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल दोनों सीखा। यानी कि बड़ी अच्छी बात है, मतलब व्यावहारिक ज्ञान भी लिया और जो जितना उसका तरीका होता है, मैकेनिज्म, सब सीखा। और आज भी जो भी नया उपकरण सामने आता है, उसके विषय में सीखने की उत्सुकता रहती है। तो आप बधाई के पात्र हैं भाई। बिल्कुल। और ऐसे ही एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मुझे याद है जब मैंने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और कीबोर्ड बजाना सीखा, तब ये एहसास हुआ कि इस उम्र में भी कुछ भी सीखा जा सकता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, सीखना जीवन पर्यंत जो किया जा सकता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और सीखने, पढ़ने की, समझने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे मज़ेदार रहा सीखना डिजिटल दुनिया को समझना। डिजिटल टीवी सेट, स्मार्टफोन को सीखकर इस तरह सोशल मीडिया से जुट गए। और मुझे सोशल मीडिया जुड़ने से सबसे बड़ी खुशी विविध भारती से जुड़ना लगा। और फ़ोन के माध्यम से हम सभी श्रोता बंधु, उद्घोषक परिवार सभी से जुड़ गए। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस स्मार्टफोन को सीखकर कितने स्मार्ट हो गए। और खुशी की बात पूछिए मत, सीखने की कला से ही तो आज हम हर क्षेत्र की बातें जानकर अपने को अपडेट रखते हैं। अभी ये देखो मन्नो बहुरिया, देखो अपने को क्या अपडेट रखते हैं। ये इतने हम अपडेट हो गए कि अभी अभी हमारे साथियों से हमने बातें की, एक विषय दिया और तुरंत इनके जो मंसूबे थे, जो भी इनके विचार थे, जो भी इस मतलब जितने तरीके के बिंदु थे, सब इन्होंने हमें बता डाले, है ना। तो हम भी समृद्ध हो गए, है ना। वाकई ये सीखने सिखाने की जो कला है ना बुआ, वाकई बहुत कहते हैं प्राचीन तो है ही। हमेशा हम सीखते आ रहे हैं। हमने जानवरों से सीखा है ना, किताबों से सीखा है। तो हर चीज हमें सिखा सकती है। छोटी सी छोटी बात जो
होती, हम छोटी से छोटी चीज़ों से हम बहुत सी सीख बड़ी सकते हैं। हाँ सीख सकते हैं। तो ये तो है ही। और देखो ये हमारे साथी ने जी। इसीलिए तो लिखा है कि जन्म से ही शुरू हो जाता है जीवन में सीखना, तो इंसान के जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाता है। हर नया दिन हमें कुछ नया सिखाता है। मेरे लिए कुछ नए सीखने की बात करूं तो मैंने लॉकडाउन में सोशल मीडिया से कई तरह की चॉकलेट्स बनानी सीखी और आज ये मेरा व्यवसाय बन गया है और इसके साथ ही मैं नया सीख ही रही हूँ। बधाई हो बहुत बहुत। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो लॉकडाउन में जहाँ लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई वहाँ कुछ कुछ नया करने को भी मिला। तो इस तरीके से जब कहीं संघर्ष आता है तो कहीं कुछ हमें अवसर भी दे जाता है ना। बिल्कुल बुआ जी, और लॉकडाउन में तो मैंने भी बहुत कुछ बनाना सीखा था। अपनी सास अच्छा, से व्यवसाय सीखा तो था। नहीं शुरू किया तुमने लेकिन नहीं, चलो। व्यवसाय नहीं, अपनी सास से मैंने बहुत तरह तरह के व्यंजन, जैसे साउथ इंडियन जो खाने होते हैं व्यंजन, वो बहुत सीखा मैंने। तो मन्नो बहुरिया, यही तो हम कह रहे हैं, जब रहोगी सास के संग, बड़ों के संग रहोगी तो सीख ही जाओगी, है ना। तो और जी बुआ जी, एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि वो दिन याद ज़रूर करता हूँ जब कुछ नया सीखा। साल 1993 में हमारे दूर संचार ऑफिस में टेलीफोन डायरेक्टरी इंक्वायरी के लिए कंप्यूटर आया था। अच्छा। तो डॉट बेस हुआ करता था जिसमें कोई उपभोक्ता का टेलीफोन कनेक्शन नंबर या नंबर डालकर खोजा जा सकता था। अच्छा, यानी कि टेलीफोन कनेक्शन का नाम या नंबर डालकर खोज सकते थे। हाँ, वाह, हाँ, अच्छा। हाँ। और जब कोई नए कनेक्शंस दिए गए हों या बंद किए गए हों या शिफ्ट किए गए हों, वो जानकारी भरने के लिए सर्वर हमारे विभाग में था। वो काम हम जानते नहीं थे, फिर भी जो हमारे साथ में जो हमारे सहकर्मी थे, हम दोनों ने मिलकर बिना ट्रेनिंग के अपने आप सीख लिया था। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए ऑर्डर आया था, तो हमें और भी आसानी हो गई और अपडेशन और कंप्यूटर प्रोसेस सीखने में मज़ा भी आ गया। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है इस तरह से सीखना। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए होंगे और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े भी हैं। तो हम लोग अब एक गीत सुन लेते हैं। तुम बहुत देर से फरमाइश कर रही थी, अब मेरी फरमाइश है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार
देखो भाई, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। सुख समृद्धि का विकास करना है तो सीख कर ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन नीरस और खाली रहता है अगर कुछ न सीखा जाए। खुशी का एहसास सीख के माध्यम से होता है। ये बात क्या बिल्कुल बात सही है। है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा स्कूल पूरे देश में अकेला ऐसा था जिसमें 5वीं कक्षा से होम साइंस पढ़ाया जाता था। इस विषय में हमें सिलाई, बुनाई और रसोई सिखाई जाती थी। जब पहली बार मैंने स्वेटर बनाया और टिंडे की सब्जी बनाई तो मेरी खुशी 7वें आसमान पर क्या थी। बात। महज 7 साल की उम्र में मैंने ये सीखा था। मेरे माँ पापा भी बड़े खुश हुए थे। वो सारी बातें आज भी मुझे खुशी देते हैं। हाँ, क्या बात है। तो वाकई ये सब चीज़ें लगती तो हैं मज़ेदार। हम लोगों के भी समय में यही सब होता था। कपड़े धोने का भी क्लास होता था, समय होता तो कि एक बार खाना बनाया जाता था, सिखाया जाता था, पकौड़ी या कुछ ऐसे भजिया मतलब, और एक बार धुलवाया जाता था कपड़ा, कैसे दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। तो ये सब हम लोग 7वीं 8वीं में सीख लेते थे। तो कुछ इस तरीके के होते थे और स्कूल में ही सब कुछ मिलता था। बेसन है, तेल है, चूल्हे होते थे छोटे छोटे, बाद में स्टोव आया धीरे धीरे। तो कुछ इस तरीके से विकास होता गया और हम लोग सीखते चले गए और आज बैठे आपसे बतिया रहे हैं, देखो जरा सा। और एक बड़ी मजेदार बात है कि हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि शुरू शुरू में एंड्रॉयड फोन को हमने सीखा तो जैसे बच्चे पहली बार चलते हैं ना अपने पैरों से, तो वो हर समय चलने की कोशिश करते हैं। बस हमारी भी वही हालत थी। रात में जब भी नींद खुलती थी फोन उठाकर मैं व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करने लगती थी। वाकई बहुत। वैसे फेसबुक की बात कर रहे हैं साथी लोग, तो सच बात है कि हम लोगों का भी यही दिल करता है, खास तौर से ये विविधपुरा में विविध भारती का, कि किस कार्यक्रम में हमारे साथियों ने कितना हिस्सा लिया, कितने अपने संदेश भेजे। जिस कार्यक्रम में हम जवाब देते हैं, अभी जैसे सजीव है तो ठीक है, नहीं तो रात में हम लोग भी उठ कर बार बार यही चेक करते हैं कि किस किस साथियों ने देखा और कौन कौन से कार्यक्रम को सुना, देखा और क्या प्रतिक्रिया दी। तो ये कुछ ऐसे ही लगाव होता है और हो भी जाता है ना। और बुआ जी ऐसा ऐसी तो बहुत सी यादें हैं, हमारे श्रोताओं की भी होंगी। तो मतलब अब बस्ता बंद कर लिया जाए। ना बहुत सारी चीजें जो, देखो जब नया नया फोन आया था तो उसको सीखना सच में वाकई बड़ा मतलब रोमांचकारी भी था। थोड़ी उलझन भी थी। पहले वाले में तो कहते थे एक ही बटन से सब कुछ हो जाता था, उसी से कॉल, उसी से मिस कॉल भी दिख जाती थी, डायल भी दिख जाता था, सब कुछ दिख जाता था। अब सब में बैग 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 जाना पड़ता है। तो मतलब सब तरीके की चीजें हैं। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी जो बदली है तो समस्याएं भी बदली है हमारी। अच्छा, हमें लगा तुम कहोगी बढ़ गई हैं, लेकिन बढ़ी नहीं है, बदल गई है। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन ऐसी बातें समस्याएं बदली हैं बहुत तरीके से। हमारी जो रुचि है वो बदली है, चाहे वो हमारे खान पान की हो या कपड़े पहनने की हो। खान पान में जैसे कि कोई भी खुशी का मौका हुआ तो बस ट्रीट देते हैं। अब ट्रीट का मतलब क्या हो गया बताओ? पिज्जा, बर्गर। और नहीं, सबसे ज्यादा मजेदार घर के बाहर। मतलब घर में अगर पिज्जा बर्गर बन गया, बेकार। आप घर के बाहर गए तभी वो तो पार्टी है, नहीं तो पार्टी नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं था। जन्मदिन होता था, 10 तरीके के व्यंजन सब घर में बनते थे और घर में ही सब इकट्ठा होते थे। तो कुछ ऐसे ही थे। कपड़े लोग पहले बड़े फक्र से कहते थे कि ये घर में सिला हुआ है, हमारी माँ ने सिला है। अब ये है कि हम कहते हैं फला ब्रांड का है, इसलिए बड़ी हमारी जो है गर्दन ऊंची हो जाती है। इस फिल्म में इस हीरोइन ने पहना था तो वो वैसा ही है मेरी ड्रेस, वैसी ही ड्रेस नहीं तो दुकानदार भी ऐसे ही बेचते हैं ना। वो कहते हैं देखिए DDLJ वाला है ये। तो ऐसी बहुत सी है। वो तो है बुआ जी की आज खासकर युवाओं में हम देखते हैं। हम तो फिर भी पुराने समय के हैं। तो अच्छा, तुम पुराने समय के हो? अच्छा ठीक है, हमने भी पहनी है। फिर तो हम तो गए ऊपर जा चुके हैं। बनाई हुई जो फ्रॉक है वो बहुत शौक से पहना है हमने। साल में एक आध बार कपड़े खरीद लिए तो हो गया। लेकिन अभी क्या है कि हर बार जब नया फैशन आता है तो जो युवा वर्ग है वो उसकी तरफ ललायित होता है या वो लेना चाहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण वो है विज्ञापन। हाँ, आज हम बहुत ही आसानी से टीवी में उपलब्ध है बहुत से विज्ञापन, और विज्ञापन बनाए भी इसीलिए गए हैं ना कि लोगों को आकर्षित कर सकें। जी हाँ, ताकि उनका जो सामान है वो अच्छी तरह से बिक सके, जो उत्पाद है वो बिके और अधिक से अधिक वो पैसा कमा सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। खैर ये विषय थोड़ा अलग है। और इसी की वजह से हम सब लोगों की जानकारी बढ़ी है। हो सकता है ये सब ब्रांड पहले रहे हों
और कुछ खास लोगों को ही पता रहे हों, जो कि उच्च आर्थिक स्तर के लोग थे, शायद उन्हें पता रहा हो, लेकिन मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को शायद कम पता था। अब सबको पता चल गया है कि कौन कौन सा ब्रांड है, कौन कौन सा हमारी पहुंच में है और कौन सा हमारी पहुंच के बाहर है, ये भी पता है। लेकिन हम इन सब बातों का जो अनुसरण कर रहे हैं, खासकर जो युवा वर्ग है अनुसरण कर रहा है बिना सोचे समझे, उसकी आर्थिक स्थिति सही है नहीं है, बस उसे ये है कि मुझे ये सामान चाहिए। हाँ ना, तो वो एक अपना स्टेटस सिंबल कह सकते हैं, उसने बना लिया है कि मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। तो ये जो विचार है जी, ये जो इस तरह के जो विचार बदल रहे हैं तेजी से, ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं और है भी। उन माता पिता से पूछो जिनके पास उतनी संपन्नता नहीं है पैसे की, लेकिन अगर बच्चा या बेटा या बेटी इस बात पर अड़ गए कि नहीं, हम ये कपड़ा जो है, जो 1000 रुपए का मिल सकता है और हमारे सामर्थ्य में है, देखने में भी अच्छा लगेगा, नहीं हमें 5000 या 8000 वाला ही लेना है, उनके लिए समस्या हो चुकी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वही कपड़ा, वही डिज़ाइन, वही टेक्सचर, सब कुछ वही कुछ आपको मिल सकता है कम में, लेकिन हम सिर्फ नाम पर चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। कभी कभी हमारे ऊपर वो फबता भी नहीं है, उतना सुंदर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम बड़े गर्व से उसको पहन कर निकलते हैं कि अच्छा ये फला ब्रांड का है। तो ये चलन तो हो गया है। बिल्कुल। बुआ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, गीत सुन ले। बिल्कुल। अजनबी कौन हो अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम।
अजनबी कौन हो तुम। बुआ जी, हाँ, एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि आज दिखावे का ज़माना है, जो बढ़-बढ़कर अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए बोलना जानता है, उसका उतना ही बड़ा रुतबा बन जाता है। आज जब पैसा बोलता है, पैसे की भाषा लोग खूब समझते हैं। इम्प्रेशन जमाने के लिए आज ये एक तरीका है, ब्रांडेड वस्तुएँ अपनाकर लोग हाई फ़ील करते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये व्यक्तिगत फ़ीलिंग नहीं है, इसके लिए अभिभावक, समाज भी ज़िम्मेदार है, या अगर हम यूँ कहें कि वे मिलकर इस षड्यंत्र में शामिल हैं तो गलत नहीं होगा। लो अब लो, इन्होंने तो पूरा षड्यंत्र बता दिया। वैसे बात बिल्कुल सही है लेकिन षड्यंत्र तो चलता ही रहता है, ज़माने से चला आ रहा है, ये केवल आज की बात नहीं है, लेकिन बचना हमारे का हाथ में है। और इसको समझना कि किस चीज़ को हम जो विश्वसनीय है उसे खरीदें, क्योंकि देखो ब्रांड जो होता है वो कभी कभी हमारे या उस दुकान का, उस कंपनी की विश्वसनीयता दर्शाता है। बहुत पुरानी कोई कंपनी होती है तो उसकी विश्वसनीयता होती है और उसका खरीदना लोग फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो गुणवत्ता होती है वो अपने आप में बताती है कि भाई हम हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथी ने भी लिखा है कि युवाओं में जो है बढ़ता ब्रांड का चलन, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो भाई बिल्कुल सही है, ये कहावत मेरे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है। 2002 में 10वीं कक्षा में था, तब मेरे पिताजी ने उस समय एक महंगी घड़ी ब्रांडेड लगभग 600 रुपए में खरीदी थी। भाई महंगी थी, सच बात है। आज 2022 में, साल का 22 सितंबर, आज भी वो घड़ी इस्तेमाल करता हूँ। 2 साल में या 3 साल में एक बार घड़ी का सेल का खर्च होता है, बाकी कुछ नहीं। ब्रांड एक विश्वास होता है। कभी ये वस्तु, ये कोई चीज़ उस वक्त के हिसाब से महंगी ज़रूर होती है, लेकिन समय समय के साथ उसकी विश्वसनीयता हमें और भी उस ब्रांड के चहेते बनाते हैं। और वो दिन याद करो जब कुछ नया सीखा, तो इन्होंने ये भी बात लिखी है कि सीखने के बारे में भी। लेकिन भाई इस बात से तो हम बिल्कुल आपके इत्तेफाक रखते हैं, सहमत भी हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। यहीं से देखो बात जुड़ती है कि जो खासतौर से ये बैटरी की बात होती है, जो उसकी सेल होती है, वो कभी कभी आप देखेंगे तो वो कहेगा, दुकान वाले कहेंगे आपसे, भैया कि ये 20 रुपए में भी है और 80 रुपए की भी है, या 80 रुपए की भी है, ये 150 वाली है, कौन सी लगाएं। तो अब आप ये देखिए कि उसमें कौन सी सही है। हो सकता है कि ब्रांड वाली 80 की हो और वो कोई लोकल 150 की हो, तो ये आप उसमें ब्रांड जरूर देखें, है ना। बिल्कुल। और वो एक बात और है कि जैसे हम ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हम अपना जेब भी देखें। हाँ, हम अपनी वो तो सबसे पहले देखना ना, वो भी देखें कि भाई वो तो है ही, जैसे इन्होंने कहावत जो बोली है वो तो है ही सही, लेकिन ये भी देखें कि भाई कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ नाम होता है, हाँ, लेकिन चीजें बिल्कुल समान होती है। हाँ, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि भाई आप कितना पैसा दे सकते हैं, उस चीज पर कितना खर्च कर सकते हैं। तो ये बात लोगों को ध्यान में रखना बिल्कुल सही बात है। कंपनी की जहां तक बात आती है, वो बिजली का सामान हो या बिजली का उपकरण हो या कोई भी खाद्य सामग्री हो, उसमें नाम देखना, और ISI मुहर है, जो भी है, मतलब खाने की चीज़ है तो उसका अलग मुहर है, उसकी अलग विश्वसनीयता है, तो वो सारी चीज़ें देखना तो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जहाँ तक ब्रांड की बात है, हम उसमें चश्मे की बात कर रहे हैं, कपड़ों की बात कर रहे हैं, चप्पल जूते की बात कर रहे हैं, उसमें आप देख लें कि आपने एक बार इस्तेमाल किया था तो वो कौन सा था। कभी कभी बहुत स्थानीय जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं और कम दाम में मिल जाती हैं, ज़्यादा सुविधाजनक होती हैं, तो आप उसको देखें। ऐसा नहीं है कि हर बार, एक बहुत शुरू में बहुत महंगी चप्पल आई थी और वो उन्होंने सड़क पार कर रही थी, उसकी हील बीच में रह गई और वो उस पार चली गई, तो तब से उन्होंने तौबा कर लिया। और उस समय हम लोग के ज़माने में वो 600 की चप्पल बहुत महंगी थी, जब हम लोग मतलब 100-150 की चप्पल अच्छी मिल जाती थी, उन्होंने 600 की खरीदी थी, और उसके बाद फिर उन्होंने तो तौबा कर लिया कि इस ब्रांड की तो पहनेंगे ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बिल्कुल, है ना। और बुआ जी, ये एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि युवाओं में आजकल ब्रांड का भूत चढ़ा हुआ है। जो आजकल का परिवेश है उसमें उनको बराबरी करने का बहुत स्वभाव है। पहले जैसी सादगी और कमी में रहना उनके स्वभाव में दूर दूर तक नहीं है। कंपटीशन बहुत है, उनकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे वाला स्वभाव हो गया है। चाहे आर्थिक स्थिति ना हो अनुरूप, पर उनको ब्रांड चाहिए। सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा वो लिखती हैं। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई कि देखो, क्या आप सिर्फ अपनी आर्थिक विपन्नता दिखाने के लिए कि हम बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हैं,
संपन्नता दिखाने के लिए तो नहीं आप पहन रहे हैं कि इस ब्रांड का हमने पहना है, क्योंकि बाकी सब जो चीज़ें हैं वो 500 में आती है, ये 5000 में आती है। अगर आप इसलिए पहन रहे हैं तो गलत है। और आप सचमुच आपको पसंद है, आपको लगता है कि नहीं इसका रंग अच्छा रहता है, ज़्यादा दिन चलता है ये सामान, या अच्छा है वाकई, या आराम दे रहा है, हमारे शरीर के लिए ये राहत देता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा देता है, मतलब हमें सुकून देता है, तो आप लें तो ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अपना सिर्फ बाल ही बनाना हो, दिखावे में मत जाइए, है ना। बिल्कुल अपनी सोच समझ से काम करें। हम गीत सुनाएंगे और सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहिए। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। तो भाई परदेसियों से तो अखियां नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि जाने का वक्त तो हो गया है बुआ जी। तो सखी सहेली कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। मनो बहुरिया और प्यारी बुआ को स्वीकार कीजिए। नमस्कार। सखी सहेली।